नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं झारखंड हिस्ट्री और आज मॉडल नंबर 3 करेंगे। तो झारखंड हिस्ट्री में आज हम लोग करेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। क्या करेंगे? झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। चलिए, इसमें आज हम लोग करेंगे टॉप 60 प्रश्न करेंगे और जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जितना भी एग्जाम होगा जेएसएससी द्वारा लिया जाएगा, सब में प्रश्न तो रहेगा ही। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हंसराज ने किसे पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया? तो हंसराज ने किसे पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया? तो बंदावत जाति के शासक पर, बंदावत जाति के शासक पर अपना किया था। ठीक है। नागवंश की अंतिम राजधानी किस शासक से संबंधित है? नागवंश की अंतिम राजधानी किस शासक से संबंधित है? तो प्रताप उदयनाथ सहदेव, रातू किला। ठीक है। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया? तो पंचेत राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था। ठीक है। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पालकोट में बनाई। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पालकोट में बनाई। कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित था? कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित था? हजारीबाग में। कुंडे रियासत कहाँ था? हजारीबाग जिले में अवस्थित था। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो दोईसा में बनाया। कहाँ? दोईसा में दुर्जन शाह अपनी राजधानी दोईसा में बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से किसे पोराहाट के सिंह राजा की भूमि कहा गया है? निम्न में से किसे पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया? पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहाँ? पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया? किसे? सिंहभूम को। सुतियांबे स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सुतियांबे स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फनी मुकुट राय ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फनी मुकुट राय का राज कितने परगना में विभक्त था? तो 66 परगना में विभक्त था। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किस सदी में हुई? पलामू के चेरो वंश की स्थापना किस सदी में हुई? तो 16वीं सदी में हुई। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठा? कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1937 ईस्वी में बैठा था। कब? 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाल वंश के संस्थापक के पिता धोबी जाति के, ढाल वंश के संस्थापक के पिता धोबी जाति के और माता ब्राह्मण जाति की थी। ठीक है। इस कथन के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो कथन क्या है? सही था, सत्य था। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह थे। सिंहभूम के सिंह वंश के संस्थापक कौन थे? पहली शाखा का काशीनाथ सिंह थे। किसके शासनकाल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई थी? किसके शासनकाल में भगवान विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई थी? तो क्षत्रकर्ण के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमकर ने अपनी राजधानी चुटिया से कहाँ हस्तांतरित किया था? तो भीमकर ने चुटिया से अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित किया था? खुखरा। कहाँ? खुखरा। तो भीमकर ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किया था, ट्रांसफर किया था। 16वां प्रश्न तो बोल रहा है, नागवंश की अंतिम राजधानी कहाँ थी? नागवंश की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो रातूगढ़, रातू किला में। 17वां प्रश्न बोल रहा है, रामगढ़ राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रामगढ़ राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला बताए, रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह, कौन? बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर किया था। क्या बोल रहा है? रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर किया था। ठीक है। बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा की सेवा में थे। क्या थे?
प्रारंभ में नागवंशी राजा की सेवा में ये लोग थे। बागदेव सिंह ने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया था, ये भी सही था। और जो गलत है, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहभूम में सिंह वंश की जो दूसरी शाखा स्थापित हुआ उसका संस्थापक कौन था? तो दर्प नारायण सिंह था। कौन? दर्प नारायण सिंह। 19वां प्रश्न बोलता है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो सिसिया थी, अभी बताए थे। नागवंश के किस शासक को आदि पुरुष कहा गया है? नागवंश के किस शासक को आदि पुरुष कहा गया है? तो फनी मुकुट राय को आदि पुरुष कहा गया है। चेरो वंश ने किन्हें अपदस्थ करके अपनी वंश की स्थापना की? चेरो वंश ने किन्हें अपदस्थ करके अपने वंश की स्थापना की? किसे? रक्सेल वंश को। चेरो किसको कहा अपदस्थ किया था? रक्सेलों को। नागवंशी शासक एनिस शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ? नागवंशी शासक एनिस शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1691 ईस्वी में हुआ था। कब? 1691 में एनिस शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, 1691 में। 23वां प्रश्न बोलता है, सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित था? सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित था? तो पलामू में अवस्थित था। ठीक है, सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित था? पलामू में। रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहा करते थे? रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहा करते थे? तो रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहा करते थे? तो राजपूत कहते थे अपने आप को, रक्सेल राजपूत कहा करते थे। क्या बोल रहा है? रक्सेल वंश के लोग स्वयं को अपने आप को राजपूत कहा करते थे। पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुई? तो 1572 ईस्वी में हुआ था। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसको ये लोग अपदस्थ किए थे, हटा के किए थे? तो रक्सेलों को हटा के पलामू में चेरो वंश की स्थापना हुआ 1572 ईस्वी में। 26वां प्रश्न बोलता है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा करवाया गया था? अभी बताए थे, तो एनिस शाह द्वारा करवाया गया था। ऋषभ मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक नियुक्त किया? तो सुतिया पाहन, फनी मुकुट राय, मदन राय। तो ऋषभ मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था? सुतिया पाहन को। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो पदमा में। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी बोला, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? पदमा में, जहाँ आज का पुलिस ट्रेनिंग हो चलता है। हंसराज देव मूलतः कहाँ का रहने वाला था? तो दक्षिण भारत का रहने वाला था। कौन? हंसदेव मूलतः कहाँ का रहने वाला था? तो दक्षिण भारत का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानभूम के मान वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मानभूम के मान वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, गोविंदपुर में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में इसका उल्लेख है। गोविंदपुर में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में इसका उल्लेख है। सब बता, इनका राज हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। ठीक है, हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में इनका उल्लेख भी है। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख से भी इनका उल्लेख है। जिसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की? पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की? पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने किया था? तो भागवत राय ने किया था। निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर थी? निम्नलिखित में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के किनारे पर था? तो पलामू। गुमला के घाघरा स्थित हापा मुनि मंदिर की स्थापना किसने की? गुमला के घाघरा स्थित हापा मुनि मंदिर की स्थापना किसने की? तो शिवदास कर ने किया था। कौन? शिवदास कर। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किस वर्ष हुई?
1205 ईस्वी में। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1205 ईस्वी में हुई। कब बोला? सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना 1205 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है नागवंशी शासक प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से कहाँ हस्तांतरित किया? चुटिया स्थापित किया था। चुटिया। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की? रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की? तो बागदेव सिंह ने द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की। सिंहदेव और बागदेव सिंह दोनों भाई मिलकर किए थे। खड़गडीहा राज का संस्थापक कौन था? हंस राजदेव। कौन था? खड़गडीहा राज का संस्थापक कौन था? तो हंस राजदेव। नेक्स्ट प्रश्न, मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो पंचेत था। पंचेत। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? पंचेत था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो मदरा मुंडा था। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा। निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ चंवर को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया? पंचेत। निम्नलिखित में से किस राजा ने कपिला गाय की पूंछ चंवर को राज चिन्ह के रूप में काजी चंवर को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया? पंचेत के राजा ने। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ हस्तांतरित किया था? दलेल सिंह। कौन? दलेल सिंह। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ हस्तांतरित किया था? बादम कहाँ? बड़का गांव बादम। बादम से रामगढ़ हस्तांतरित किया था दलेल सिंह द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, झारखंड में किस राज्य निर्माण की प्रक्रिया का श्रेय किसे जाता है? झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का श्रेय किसे जाता है? तो ऋषभ मुंडा को। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का श्रेय किसे जाता है? तो ऋषभ मुंडा को जाता है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न बोलता है नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? फनी मुकुट राय द्वारा नागवंश की राज्य की स्थापना किया गया था। वह कौन सा नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? वह कौन सा नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण किया था? कौन था? भीमकर्ण। कौन था? भीमकर्ण। नागवंश के किस शासक को आदि पुरुष कहा गया है? फनी मुकुट राय को कहा गया है। नागवंश के किस शासक को आदि पुरुष कहा गया है? फनी मुकुट राय को कहा गया है। फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव था। इनका जो दीवान था, फनी मुकुट राय का जो दीवान था, पांडे भवराय श्रीवास्तव था। कौन? पांडे भवराय श्रीवास्तव था। दूसरा, इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। कहाँ पर? इनका जो विवाह था पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। तीसरा बोलता है पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय जो था पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। सभी कथन सही है। चुटिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चुटिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी है रांची में चुटिया। भीम सागर का निर्माण किसने करवाया? भीम सागर का निर्माण किसने करवाया? तो भीमकर्ण ने। भीम सागर का निर्माण किसने करवाया? भीमकर्ण ने। नेक्स्ट प्रश्न, पलामू का रक्सेल वंश दो शाखाओं में देवगन एवं कुंडेलवा में विभक्त हो गया। यह कथन सत्य है या असत्य? सत्य है।
बोल रहा है पलामू का रक्सेल वंश दो शाखाओं देवगन एवं कुंडेलवा में विभक्त हो गया था। यह कथन सत्य है या असत्य? यह कथन सत्य है। पलामू का रक्सेल वंश दो शाखाओं में देवगन एवं कुंडेलवा में विभक्त हो गया। 51 नंबर प्रश्न बोलता है बरवक की लड़ाई किन दो राजवंश के बीच हुई थी? नागवंश और रक्सेलों में। रक्सेलो हार गए थे और नागवंश स्थापित हुआ था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो सुतियाम्बे में बनाया था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो सुतियाम्बे में बनाया था। नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ था? कहाँ थी? सुतियाम्बे था। फनी मुकुट राय नागवंशी था, सुतियाम्बे अपना राजधानी बनाया था। 54 नंबर बोलता है रामगढ़ राज्य की राजधानियां का सही क्रम क्या है? रामगढ़ राज्य की राजधानी का सही क्रम क्या है? तो रामगढ़ राज्य की सही राजधानी की सही क्रम है सिसिया। पहला बना सिसिया, दूसरा बना उर्दा, तीसरा बना बादम, चौथा बना ब्राह्मगढ़, पांचवा बना इचाक और छठा बना पद्मा। पद्मा अभी जहाँ ट्रेनिंग चलता है झारखंड पुलिस का। तो पहला सिसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक, पद्मा। 55 नंबर प्रश्न बोलता है नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है? नागवंशी राजाओं का राजधानी का सही क्रम अभी क्या देख रहे थे? रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम देख रहे थे। कहाँ कहाँ? सिसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पद्मा। अब नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम सुतियाम्बे पना बना, सुतियाम्बे, फिर चुटिया, खुखरा, दोईसा, पालकोट, पालकोट भोरो, उसके बाद लास्ट में रातूगढ़। रातू जो अभी देख रहे हैं, रातू झारखंड रांची के रातू में वहाँ। 56 नंबर प्रश्न बोलता है सुतिया नागखंड को सुतिया पहाड़ ने कितने गढ़ों में विभक्त किया? सुतिया नागखंड को सुतिया पहाड़ ने कितने गढ़ों में विभक्त किया? 7। सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? तो ढाल राजाओं का शासन था। ढाल या ढाल। सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? ढाल राजाओं का शासन था। 58 प्रश्न बोलता है रामगढ़ के राजा तेज सिंह ने अपनी शासन का संचालन कहाँ से किया? रामगढ़ के राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? इचाक से किया था। कहाँ से? इचाक से। हजारीबाग इचाक। 59 में किस वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा प्रचलन था? किस वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा प्रचलित था? ढाल वंश के काल में। सिंहभूम में चलता था ढालभूम में। अंतिम प्रश्न है 60वां प्रश्न सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना कब हुई? बोल रहा है सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा का स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था। तो आज का भी समाप्त। आप लोग को अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय झारखंड।